हेलो दोस्तों, जीएमएस टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स सेकंड का दूसरा चैप्टर लेके आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूले आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं और इसके हम न्यूमेरिकल को देखेंगे। चलिए दोस्तों, पहला फार्मूला आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन ये होता फार्मूला n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। n यहाँ अपवर्तनांक होता, r वक्रता त्रिज्या होती है, जैसे रेडियस भी कहते हैं, इसको इंडेक्स बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और ये u वस्तु की दूरी जो है, या v प्रतिबिंब इमेज ऑब्जेक्ट लेंथ होती है, ये इमेज लेंथ प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस की फोकस दूरी का ये फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 का। और दूसरा फार्मूला एक और होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और न्यूटन का एक सूत्र होता है दोस्तों x1h2 बराबर f1f2। ठीक दोस्तों, और ये विस्थापन विधि से फोकस दूरी ज्ञात करने का ये फार्मूला है दोस्तों। f बराबर a² माइनस d²/4a। और प्रतिबिंबों का अनुपात ये है, वस्तु का आकार का फार्मूला ये है, और संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला ये है, और लेंस की आवर्धन क्षमता का ये, और लेंस की क्षमता का ये है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला नंबर न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, आइए सॉल्व करते हैं। कांच के एक 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस के गोले के भीतर वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताना। दोस्तों यहाँ पर जो आपके देखिए, आपके को एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डायग्राम दिख रहा है। जो n की वैल्यू 1.5 है, ठीक है। ये है जो n की वैल्यू, देखिए पहली वैल्यू दी है n = 1.5 दिया है। ये वायु से कांच के लिए, वायु से जब कोई रे कांच में जा रही, वायु से कांच, यही वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1/1.5 हो जाएगा जब ये कांच से वायु हो जाएगी। देखिए बीच में आप देखिए जो ओ पॉइंट है, ओ से ये एयर में जा रही, तो कांच से वायु हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, इसका रेडियस दिया, देख लीजिए रेडियस कितना दिया आपको। अगर देखें रेडियस बोले तो यहाँ पर CP ये होगा माइनस का, क्योंकि कैन के अवतल लेंस बन रहा है, यहाँ पर माइनस का लिया जाएगा 2 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कुछ वैल्यू आपको गिवन है, और दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का व्यास है, तो रेडियस आधा हो गई। अपवर्तनांक हो गया 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कोई ऑब्जेक्ट है ना, वायु का जो गोला है वो सरफेस से 1.2 सेंटीमीटर, इसका मतलब यू का काम होगा। आपको यू दिया है, माइनस का PO होना चाहिए, माइनस लगा लेते हैं क्योंकि संख्या रेखा में नेगेटिव की पोजीशन पे है। तो अब एक बात और बता दें दोस्तों आपको, PO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। डायग्राम में देख लीजिए OP के बीच की दूरी है, ठीक है, PO या OP के बीच की दूरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें फाइंड करना है V की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, आइए हम देखते हैं कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले आपको एक फार्मूला हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला ये होता है। अब बेटा सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, देख लीजिए n -1/r n/v माइनस n/u, ये फार्मूला हमने लिखवाया था, ठीक दोस्तों। आइए यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करते हैं। देखिए दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, ये कांच से वायु के लिए बेटा, कांच से ये वैल्यू रखेंगे ना, रे कांच से वायु में जा रही, तो 1/1.5, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है, -2 -1 बराबर n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1/1.5 बटे दोस्तों जो v है, v फाइंड करना है, तो v को हमने लेट कर लिया है, कुछ -1 लेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में देखिए v की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो v की जो लेट करेंगे इसको माइनस में मानेंगे, तो v की जो वैल्यू है वो -v पुट करते हैं ना, ये भी फाइंड करना लेकिन माइनस का v लेट करके, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको एक बात बता दें, कोई भी संख्या रेखा होता है जैसे लेंस है, तो
जो वृत्त है, वृत्त में देखिए जो केंद्र से उस तरफ की है के सी पी की तरफ की डिस्टेंस वो सारी माइनस में ली जाती है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से सारी वैल्यू वहाँ माइनस में आती है। और माइनस का 1/u, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.2। ठीक दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे अगर हम, तो ये आएगा, माइनस को ऊपर भेजेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो 1 माइनस एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1.5 बटे 15 दूनी, और नीचे है 30, तो नीचे हो जाएगा माइनस का 3.0, मतलब 30 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे और नीचे 1 मान के नीचे गुणा इधर करेंगे और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस ऊपर का दे रहे हैं 1.5b और प्लस का 1.2। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, माइनस को डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, या पॉइंट को हटा के 0 बढ़ाते हैं। चलिए इसको माइनस करेंगे जब, तो माइनस का 0.5 आएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, माइनस का 10/15v, और ये हो जाएगा प्लस का 10/12। पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, तो ये आ गया। ठीक दोस्तों, अब आप लोग ये देखिए यहाँ पर, अब हम माइनस से माइनस काटने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इधर देखो, इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 10/15 भी, और ये प्लस में है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.5/3 और प्लस का 10/12। दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 भी हो जाएगा, बराबर इधर एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा एलसीएम। ठीक है, 12 आएगा और 3 का इसमें भाग देंगे 4, तो 4 का गुणा 0.5 में करेंगे, 4 पंचे 20, 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो 2 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद प्लस, अब इसका डिवाइड इसमें देंगे 1 आएगा, तो ऊपर 10 ही रहेगा। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, 2/3 v ऊपर आ जाएगा 8/10 में से 2 जाएगा 8/12। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड देने जा रहे हैं। ये देखिए कैसे, 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू क्या बचेगा, देखिए 1/v बचा और ऊपर 1 × 1 क्रॉस गुणा करेंगे तो v की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आएगा। ये मेरा आंसर है दोस्तों। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दूसरे नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कांच का एक अपवर्तनांक आपको दिया, n की वैल्यू दिया है 1.5 और व्यास दिया आपको, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ठोस गोला है, तो सेम ऐसे ही ये भी ऐसे ही सवाल है। यहाँ रेडियस हम मान ले रहे हैं, व्यास है 4 तो रेडियस हो जाएगी आधी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। और इसमें कह रहा है पूरा क्वेश्चन वही है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देती है। यहाँ पर कोई इमेज दिया है 1 सेंटीमीटर, v की वैल्यू दिया है -1 सेंटीमीटर, दिखाई देती है, दिखाई मतलब प्रतिबिंब में दिखाई देगी। तो गोले के भीतर बुलबुले का वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ u की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक दोस्तों, तो u को -u मान के हम इसको फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों, फार्मूला क्या था, फार्मूला आपको बताया गया है। देखिए ये जो दिया है ये वायु से कांच में दिया है, वायु से कांच के लिए है, तो n की वैल्यू हम चेंज करेंगे। n की वैल्यू क्या लेट करेंगे, n की वैल्यू हम लिखेंगे 1/1.5। ये क्या हो गया, ये कांच से वायु में हो गया। ये जो वैल्यू है ये वायु से कांच में है और इसकी ये किस में, कांच से वायु में चला गया। ये क्या है, ये कांच से वायु। ठीक दोस्तों, ये वैल्यू जो है कांच से वायु के लिए है। चलिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है n-1/r n/v -1/u, ये है फार्मूला। आइए यहाँ पर वैल्यू को पुट करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक दोस्तों, तो n की वैल्यू कितनी है, अगर देखा जाए n की वैल्यू हम
1/1.5 1.5 -1, ठीक है, बटे आर की वैल्यू -2 बराबर एन की वैल्यू 1/1.5 बटे वी की वैल्यू -1 माइनस 1 बटे माइनस का यू, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या आएगा, तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 - 1.5 बटे में वही आएगा, नीचे इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस का 2 गुणे 1.5 बराबर, इसको नीचे गुणा कर देंगे तो माइनस का 1/1.5 माइनस मैंने प्लस का 1/u, यही u है दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको घटाएंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आएगा बटे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 आएगा 3.03, ठीक है, माइनस का, अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10/15 हो जाएगा और प्लस का 1/u। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस काट देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को इधर लाएंगे, जब इधर लाएंगे तो ये इसको पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 5/30, समझिए पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, और ये माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा 10/15 हो जाएगा बराबर 1/u हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेने जा रहे हैं, एलसीएम आएगा 30, एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा, 30 एक कम 30 तो ऊपर 5 रहेगा प्लस, अब इसका डिवाइड देंगे 2, 15 दूनी 30, 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20, 1/u ये आएगा। अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से हम इसको जब सॉल्व करेंगे वी की वैल्यू निकालेंगे, 25/30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे तो 25/30 हो जाएगा। आइए देखते हैं कितना होगा दोस्तों, 25/30, 25/30 बराबर 1/u, अब u की वैल्यू निकालेंगे तो 30/25 हो जाएगा। अब u को डिवाइड करेंगे तो 5 × 6 = 30, 5 × 25, ठीक है। जब u की वैल्यू हम फाइंड करेंगे ये आएगा 1.2 सेंटीमीटर, जब हम इसको डिवाइड देंगे, ठीक दोस्तों। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये चित्र में एक आपको डायग्राम दिया जिसमें n की वैल्यू आपको गिवन है, n की वैल्यू है 1.5, ठीक है। ये आपको पता क्या है, ये वायु से कांच के लिए, किसके, ये वायु से कांच, तो आपको n की वैल्यू 1/1.5 मानेंगे तो कांच से वायु हो जाएगा, कांच से वायु। ये आपको पता क्यों मान रहा है, क्योंकि देखिए जो P पॉइंट है तो O से ये जो रे है O से P को क्रॉस करते हुए I पे जाता है, तो कांच में से होके वो एयर में जा रही है ना, इस वजह से बेटा हम ये वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर यही वायु से कांच में जाता तो ये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या गिवन है, और हमें रेडियस दिया 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या दिया रेडियस, इसका मतलब इसको हम आर की वैल्यू जो माइनस का 2 सेंटीमीटर, बेटा इसको माइनस में ही लेते हैं रेडियस को, क्योंकि कैन के अवतल दर्पण बनता है ये, और लेंस बनता है अवतल लेंस। और यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, वी हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक दोस्तों। वी जो यहाँ प्लस के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, वी जो है प्लस के डायरेक्शन में आ रहा है, देख लीजिए पी के उधर प्लस होता है, वी की वैल्यू फाइंड करना, वी को हम प्लस में ही लेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पी के तरफ प्लस होता है, पी के पहले माइनस होते हैं, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर यू जो आपका दिया है माइनस का 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पी के अपोजिट तरफ माइनस की वैल्यू ली जाती है। और यहाँ पर क्या है, हमें फाइंड करना है, वी की वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n-1/r n/v-1/u, ये होता है फार्मूला। यहाँ पर वैल्यू हम अप्लाई करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, n की वैल्यू की जगह कितना रखेंगे, 1.5/r की वैल्यू कितनी है -2 और ये -1, देखिए n की वैल्यू फिर -1/r, उसके बाद बराबर लगाएंगे n की वैल्यू 1/1.5, v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, v की निकालना है
यू की वैल्यू है -12। ठीक दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, आगे ऊपर सवाल में कितना आया था, जब इसको माइनस एलसीएम लेंगे तो 1.5 यहाँ आएगा। अब ये घटा देंगे तो 0.5, वो भी माइनस का। ठीक है, और नीचे आ जाएगा जब इसका गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, बताया था। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 1.5 भी प्लस का 1/12। दोस्तों माइनस से माइनस काट देंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5/30 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो 10/15 भी हो जाएगा, और प्लस का 1/12। दोस्तों यहाँ से इसको इधर लाएंगे, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30, सुनिए 5 एकम 5, 5 छक 30, और इधर आके माइनस हो जाएगा 1/12। अब इसको भी काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये आएगा दोस्तों। ठीक है, फिर समझिए हमने इसको काट दिया, इस चीज़ को इधर ले आए, 5 एकम 5, 5 छक 30, और इसको इधर लग माइनस में बराबर के बाद ये है, इसी को हमने डिवाइड दे दिया। तो दोस्तों अब आप इसमें ये देखिए कि इसको एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, और 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2/3 भी। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1/12। ठीक दोस्तों, क्रॉस गुणा करेंगे, जब क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 3 भी, और 12 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटने जा रहे हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो भी बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये आपकी बी की वैल्यू आ गई दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या क्या गिवन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है, और ना तो इसका मतलब रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गए जाएगी। और समांतर जा रही, समांतर तो ऑब्जेक्ट जो उसका वस्तु हो इन्फिनिटिव होगा ना। अपवर्तन के बाद कहाँ केंद्रित है, इसका आरेख हमें बताना। और कांच का अपवर्तनांक आपको दिया, एन की वैल्यू कितनी दी है, 1.5, और यहाँ पर वी फाइंड करना है। चलिए दोस्तों, केस नंबर पहला ये हमें निकालना है। जब वायु से कांच में जा रही है किरण, वायु से कांच में, दोस्तों जब रे वायु से कांच में जा रही होगी तो फार्मूला हमने n-1/r बराबर n/v माइनस n/u, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और ये जो हमने इन्फिनिटी माना, ये समांतर के लिए माना, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम एक काम करने जा रहे हैं, n की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 माइनस 1/6, और n की वैल्यू 1.5, v में फाइंड करना है, और u इन्फिनिटिव है। ठीक है, अब आपको हम बात बता दें, इसको जब इसको घटाएंगे तो जाएगा 0.5/6, अब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो छोड़ दो, 1.5/v। आपको पता है पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 × 6 हो जाएगा, जब क्रॉस गुणा करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 5 एकम 5 तिहाई 15, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एकम 5 तिहाई 15, 3 × 6 हो जाएगा, 5 से काट दिया तो v की वैल्यू आ गई 3 × 18, 18 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई है। ठीक दोस्तों, अब आपको एक बात और हम बता दें, ये v हो गई है। अब हमें यहाँ पर एक केस और लगाना है, केस नंबर 2। कब, जब ये वायु से कहाँ से जाएगी, ये कांच से वायु, कांच से वायु में, रे जो है कांच से वायु में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा चेंज क्या हो जाएगा, पहली बात तो इंडेक्स n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू 1/1.5 हो जाएगा, और दूसरी जो r है, r की वैल्यू माइनस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो वर्क है मेरा, वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो हो जाएगा, माइनस कर देंगे, 18 से 12 को माइनस कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर मेरा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जो v डैश है, जो v डैश है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिसे u बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, जो भी इमेज आया था, v की वैल्यू निकाली थी, इससे डायमीटर को घटा देंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लगाइए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है दोस्तों,
आइए देखते हैं फार्मूले को लगाकर। n-1/r n/v-n/u। यू का काम v डैश कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है? v डैश कर रहा है। v डैश की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है? 1/1.5 -1। r है 6 और v माइनस का देख लीजिए। और n की वैल्यू 1.15 बटे v फाइंड करना है। और v डैश की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.5 और भी माइनस का आएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको नीचे ले जाएंगे, 15 छक्का 90 तो 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और भी माइनस का बराबर इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10/15 भी हो जाएगा और माइनस का 1/6 हो जाएगा दोस्तों। और माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इधर ले आएंगे तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5/90 हो जाएगा और प्लस का 1/6 हो जाएगा बराबर का 10/15 v हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात बता दें, अब हम इसको सॉल्व करने चलना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इधर 5 अट्ठे 40, ठीक है। प्लस का 1/6 बराबर का 10/5v। अब यहाँ पर एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम आएगा 18, 18 एकम 18 प्लस इसका डिवाइड देंगे 6 के बाद 6 3 का 18 हो जाएगा 10/5v। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा 4/18 और 10/5v, ठीक है। इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं कैसे? फिर 2 से काटेंगे, इसको क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1 मिनट दोस्तों, ये कहीं थोड़ी गड़बड़ी है। ये 15 है, देखिए यहाँ पर 15 है दोस्तों, तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको काटने जा रहे हैं। 5 है, इसको 2 से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ठीक है। यहाँ से जब v की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका v एकम v, इसका इधर गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल तो 3 आएगा। देख लीजिए 3 एकम 3 त्रिका 9, 2 से 2 तो 3 हो जाके क्रॉस गुणा करेंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा आंसर दोस्तों। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? आइए, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, आप इसके स्क्रीन पर पढ़िए दोस्तों। एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों से एक पहला भाग समतल है और दूसरा उत्तल है कि फोकस दूरी एफ की वैल्यू कितना दिया है आपको? 20 सेंटीमीटर गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और उसका अपवर्तनांक n की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 और इसमें लेंस की वक्रता त्रिज्या r को हमें फाइंड करना है। दोस्तों आपको एक बार बता दें, हम पहला समतल है, देखिए समतल और उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस। तो एक काम करेंगे आप, समतल उत्तल लेंस में जो R1 है वो आपका इन्फिनिटी होगा क्योंकि समतल के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम देखें तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा डायग्राम। तो इसकी रेडियस इधर होगी, इधर मतलब माइनस में चला जाएगा, तो R2 जो है वो आपका होगा माइनस का R, ठीक दोस्तों, ठीक है। R2 जो ये देखिए ये लेंस है, ये समतल, इसकी रेडियस अनइन्फिनिटी, ये जो होगी इसकी रेट इधर होगा, इधर माइनस चलता है, इधर का प्लस चलता है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद इसमें क्या दिया है बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस चलिए हमें फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है दोस्तों? 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फार्मूला, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर आइए वैल्यू को हम पुट करते हैं। 1/f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर बराबर n की वैल्यू है 1.5 -1। उसके बाद यहाँ पर 1/r1 की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी माइनस का R2 की वैल्यू है R। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/20 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे 0.5 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 1/r हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 1/r आएगा। आपको पता दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, 0 0 काट देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, r कम r, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर,
ये मेरा आंसर है दोस्तों। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है। दोस्तों जब द्विउत्तल की बात करें, द्विउत्तल, तो जाहिर सी बात R1 का आपका प्लस होगा, ठीक है, R2 आपका माइनस होगा और सेम होगा, कह रहा है ना, वो रेडियस इनका समान है कह रहा। और एन की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 और इसकी फोकस दूरी आपको दिया है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको आर फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों, 1/f n-1 1/r1 - 1/r2। चलिए दोस्तों ये फार्मूला होता है, ठीक है। आइए 1/f की वैल्यू कितनी है दोस्तों 30, n की वैल्यू 1.5 - 1, r1 r है, r2 माइनस का r है तो प्लस का r हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान देखिएगा। 1/30, अब इसको माइनस करेंगे 0.5 आएगा, पॉइंट आएंगे, एक 0 आएगा, और ये इसको जब ऐड करेंगे तो 2/r हो जाएगा, नीचे से तो पर एक 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 कट गया, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, जब इसका इधर गुणा करेंगे r, ये 5 दूनी 10 इंटू ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक दोस्तों। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, आइए पढ़िए। 7वें नंबर कह रहा है एक समाअवतल लेंस दोनों अवतल के हैं, समाअवतल लेंस कोई है जिससे कि त्रिज्या कितनी रखा जाए कि लेंस की क्षमता P की वैल्यू आपको दिया है -2.5 डायोप्टर, ठीक है। और अपवर्तनांक इसका दिया, n की वैल्यू आपको दिया है 1.65, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए समाअवतल में R1 जो होगी वो माइनस का होगा और R2 जो होगा वो प्लस का होगा बेटा। ये अपोजिट, द्विउत्तल का अपोजिट होता है लेंस, ठीक है। द्विउत्तल में R1 प्लस होगा और R2 माइनस, इसमें ये माइनस होगा, ठीक दोस्तों। और उसके बाद ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों, डायग्राम जब बनाएंगे तो पहला अलग डायरेक्ट त्रिज्या इधर होगी, दूसरे वाले की इधर होगी, जैसे मान लीजिए ऐसे बनेगा, ठीक है लेंस। तो इसकी रेडियस इधर होगी, उसकी रेडियस इधर, तो इधर वाला एक आर इधर होगा, इधर वाला प्लस लिया जाता है हमेशा, इधर वाला माइनस में लिया, तो ये R1 ये R2, R1 माइनस R2 प्लस। एक काम करिए, ये आ गया आपका, चलिए हम यहाँ से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम F निकालते हैं। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम F निकालेंगे। F बराबर फार्मूला होगा 100/P, ठीक है। F का मान 100/P का मान है माइनस का 2.5, ठीक है। तो यहाँ से F की वैल्यू आई, क्या आ गई दोस्तों, F की वैल्यू पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, जब इसको काटेंगे माइनस का 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया F। चलिए दोस्तों अब आगे के सवाल हम इधर सॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें F ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/F बराबर n - 1 1/R1 - 1/R2, ठीक है। अब आपको पता है F की वैल्यू कितनी है माइनस का 40 बराबर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू यहाँ कितना दिया है 1.65 -1, R1 कितना है दोस्तों माइनस का, R2 प्लस का, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। तो माइनस का 1/40 बराबर माइनस करेंगे 0.65, इसको माइनस करेंगे, n-1 होता तो 0.65। अब इसको जब करेंगे तो आएगा माइनस का 2/r, देखिए माइनस भी माइनस है तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो r बराबर आएगा 0.65 इंटू 2। अब ये 40 को इधर भेजेंगे तो 40 इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो r की वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है, जो r की वैल्यू आएगी जब इनका गुणा करोगे 4 दूनी 8,
4 दूनी 8, 8 5 40, 40 का 0, 1 0 ये वाला भी है, ठीक है। 8 8 छंग 48, कितना जने 8 छंग 48 हो जाएगा, गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 5 40 का 0, 8 छंग 48, 48 हो तो 52, 52 हो जाएगा। और 2 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 52 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है दोस्तों। 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। ये आपके स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। एक उत्तल लेंस प्रत्येक का वक्रतल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और इसके माध्यम का अपूर्णांक कितना है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 कंडीशन पे फाइंड करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला कंडीशन पे निकालते हैं। पहले कि में इसकी फोकस दूरी फाइंड करनी है हमें दोस्तों, एफ फाइंड करना है पहले कंडीशन में। और आर की वैल्यू कितने गिवन है दोस्तों, उत्तल लेंस है R1 आपका 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक वक्रतल उत्तल लेंस है ना, तो R2 आपका माइनस होगा, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है दोस्तों 1.5, अपवर्तनांक इतना है, n को अपवर्तनांक कहते हैं बेटा। तो पहले केस में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो ये पहले केस की बात हो रही, ठीक दोस्तों। पहले केस में हमें इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए आइए फार्मूला क्या है। पहले केस के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दोस्तों f की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू है 1.5 माइनस 1, r1 दिया 1/20, r2 दिया माइनस का 1/20, तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक दोस्तों। आपको एक बात और बता दें, अब इसको सॉल्व करेंगे 1/f, माइनस करेंगे 0.5 आएगा। अब इसको एलसीएम करेंगे तो 2/20 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे 5 दूनी 10, 1 0 कट जाएगा, ठीक है। तो एफ की वैल्यू 20 आ जाएगा। यहाँ से कितनी आ जाएगा दोस्तों 20, कैसे आएगा, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, तो एफ बराबर 20 क्रॉस गुणा करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। ये मेरा एफ़ की वैल्यू आई है। आइए दूसरा नंबर केस देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे नंबर में कह रहा है यदि लेंस का चित्र AB के अनुदिश काट दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों सेकंड नंबर में भी यही आएगा। देखते हैं काटने पे ये R1 इन्फिनिटी आ जाएगा, बीचों बीच से काट देंगे तो R1 जो हमारा है इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। अनंत हो जाएगा, समतल है तो अनंत लो, प्लस का अनंत वैसे ही प्लस माइनस में नहीं होता। R2 हमारा 20 ही रहेगा सेंटीमीटर। तो दोस्तों फार्मूला वही होगा 1/f n-1, फार्मूला यही अप्लाई होगा। n का काम कौन करेगा दोस्तों 1.5 माइनस 1, 1/r1 अनंत, R2 माइनस का है तो 1/20 हो जाएगा। तो 1/f ना, ये किसके लिए, सेकंड नंबर सवाल के लिए दोस्तों, तो 0.5 हो जाएगा जब इसको घटाएंगे। अब इसका 0 हो जाएगा, इसका 1/20, पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 कम 5 दूनी 10 तो 40 हो जाएगा आपकी वैल्यू। 5 कम 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40 क्रॉस गुणा करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसी का तीसरा देख रहे हैं। दोस्तों तीसरे नंबर सवाल में इसी का तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि यदि CD के अनुदिश काटें। देखो बेटा ये तो AB के अनुदिश हो गई, AB के अनुदिश, अगर हम CD के अनुदिश काटें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेड़े बेड़ काटें अगर तो वही लेंस तो वही रहेगा, तो इसमें भी इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आइए पढ़ते हैं कि n की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई नहीं इनके रेडियस दिया है, रेडियस दिया है R1 और R2 दिया है। तो R1 मान लिया 1R और R2 मान लिया हमने
2r रेशियो के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, पहले ये समझिए, एक उभय उत्तल है, दोनों उत्तल है बेटा, उभय उत्तल। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में होगी हमारी, किस में होगी, ये जो R2 है ये माइनस में होगी, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई प्रकाशिक तंतु आने वाली समांतर किरण के, तो इसकी मतलब फोकस है, प्रकाशिक तंतु बने फोकस। फोकस कितनी दिया है दोस्तों, इसकी फोकस दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड क्या करना है हमें, यहाँ पर R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R1 और R2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। f की वैल्यू कितनी है 6, n की वैल्यू कितनी है 1.5 माइनस 1, r1 की वैल्यू कितनी है 1/r, r2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/r2, तो प्लस का 1/2r हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1/6 बराबर, जब माइनस करेंगे 0.5 आएगा, जब इधर एलसीएम लेंगे 2r हो जाएगा एलसीएम में, ठीक है। इसका इसमें भाग देंगे तो 2 3 हो जाएगा, जब इधर 2 हो जाएगा +1 ये आएगा एलसीएम लेने पर, भाई r का कब भागेंगे 2 2 1 2 और 2r से 2r कैंसिल 1 आएगा, तो 1/6 से इसको पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, और ये 3/2r हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 1 कम 5 दूनी 10, इसको जब इसे r को इधर ले जाएंगे 6 को इधर, जब r इधर आएगा तो 6 उधर जाएगा, तो 5 × 3 × 6 और 10 दूनी 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड देने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 5 1 कम 5, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ r की जो वैल्यू आ गई आपकी, तो 3 तिरका 9 और नीचे है 2, ठीक है। ये क्या आ गई है, r की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर हम डिवाइड दें तो डिवाइड देने में कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता हमें r1 चाहिए, r1 जो है वो r के इक्वल है, मेरी बात समझिएगा। तो r1 मेरा आ जाएगा, r की वैल्यू कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, ये मेरी r की वैल्यू आ गई, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है R2 जो है हमारा वो माइनस का 2r है, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी, जब यहाँ पर रखेंगे 4.5 2 × 4.5, तो गुणा करने के बाद आएगा 9 सेंटीमीटर, 4.5 दूनी 9, ठीक दोस्तों, नोट कर लो। चलिए आगे के कुछ सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, r की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान, समतल उत्तल है दोस्तों, समतल उत्तल, मतलब r1 हो जाएगा अनंत, r2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर आपका ये r2 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, r1 आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि समतल उत्तल है, समतल के लिए उत्तल के लिए। और आगे देखिए n की वैल्यू आपको दिया है 1.5। तो पहले केस में ज्ञात क्या करना है दोस्तों, पहले केस में हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है जी। सेकंड में बेटा 80 सेंटीमीटर दूर रखे पिन के प्रतिबिंब की दूरी, तो ये हमें निकालना है v दोस्तों, सेकंड नंबर में v ज्ञात करना है, सेकंड नंबर में हमें v फाइंड करना है, जब u हमें दिया है, u कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर में हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, तीसरे नंबर में m फाइंड करना, जिससे बोलते हैं आवर्धन। ये आवर्धन हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी होगी, फोकस दूरी, 3 चीज़ हम फाइंड करने चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आइए आप लोग देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फार्मूला लगाएंगे, 1/f, ठीक है, n-1 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिए, तो इस कंडीशन में f की वैल्यू हमें निकालना है 1/f, n का मान कितना है 1.5 माइनस 1, r1 कितना है, r1 इन्फिनिटी है,
R2 है माइनस का। अब बेटा R1 प्लस है तो R2 माइनस का होगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। R2 किस में होगा, माइनस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f, इसको घटाएंगे 0.5 और ये आएगा 1/20, ठीक है। यहाँ से f की वैल्यू कितना हो जाएगा, जब इसको पॉइंट आएंगे 208, तो दोस्तों यहाँ से f की वैल्यू जो आपकी आएगी वो हो जाएगी 40 हो जाएगी। कैसे, पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक। 5 एकम 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 40 सेंटीमीटर आपकी फोकस आ गई। क्या आ गई, फोकस दूरी आ गई। पहला आंसर हो गया। अब सेकेंड आंसर के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, सेकेंड आंसर के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला आंसर है। अब सेकेंड आंसर के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा ये 1/f 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए होता है ये, ठीक है। हाँ, 1/f, f की वैल्यू 40 है, v निकालना है, u है मेरे पास -80 तो +80 हो जाएगा, ठीक है। -80 है ना u, देख लीजिए, u रखेंगे जब यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको इधर ले आएंगे तो 1/v बराबर 1/40 माइनस 1/80, इसको हम इधर ले आए, आगे पीछे लिख दिया है 1/v। जब यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम 80 आएगा, 40 दूनी और 40 से कम, ठीक है। माइनस करें 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 80 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर में क्या फाइंड करना है, आवर्धन। चलिए आवर्धन को नीचे बता दे रहे हैं। तीसरे नंबर में m फाइंड करना है। m बराबर क्या होता है दोस्तों, m बराबर होता है v/u। v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, अभी निकाला 80, u की वैल्यू कितनी है 80, भी माइनस का u कितना है, तो ये आएगा -1। तो मेरा आवर्धन कितना आ जाएगा दोस्तों, तो मेरा आवर्धन हो जाएगा m बराबर -1, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वायु के सापेक्ष कांच का अपोतनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपोतनांक दिया बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपोतनांक, बहुत ध्यान से देखिएगा, दिया कितना दिया है 3/2, ठीक है। और जल का अपोतनांक, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपोतनांक दिया है आपको 4/3, ठीक है। तो कह रहा है यदि द्विउत्तल लेंस के वक्रता त्रिज्याएं 20 है, द्विउत्तल लेंस है, तो बेटा R1 आपका होगा 20 सेंटीमीटर और R2 आपका होगा -20 सेंटीमीटर। द्विउत्तल है ना, तो द्विउत्तल में R1 प्लस R2 माइनस लेते हैं, ठीक है, ठीक दोस्तों। हाँ, अब द्विअवतल में R1 माइनस R2 प्लस लेते हैं। समतल उत्तल में R1 अनंत लेंगे, R2 जो गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, सर द्विउत्तल लेंस में दिया, 1 मिनट पर, द्विउत्तल लेंस में की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, तो पहला 20 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। पहले नंबर में हमें फाइंड करना है वायु में, किसमें, वायु में फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी वायु जल में क्या होगी, एफ ये फाइंड करना है, दूसरा FW फाइंड करना है, वायु और जल में क्या होगी। तो इसके लिए पहले हम वायु में लगाते हैं दोस्तों फार्मूला, वायु में फोकस दूरी, दोस्तों फार्मूला क्या होगा, 1/f, f के a लगा देना, उसके बाद ये पहले करके ANG कर देना, अगर यहाँ a लेना तो यहाँ भी a लेना, यहाँ g करना तो यहाँ भी g कर देना, -1 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है फार्मूला, ठीक दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी पुट करने जा रहे हैं वैल्यू, 1/fa निकालना है। ANG का मान कितना है, ANG का मान 3/2 है, 3/2 -1, R1 कितना है, R1 है 20 सर, R2 कितना है -30, तो +30 हो जाएगा सर दोस्तों। इसके बाद 1/fa, बेटा जब एलसीएम लेंगे 1/2 आएगा, एलसीएम 1/2 आएगा ना, सॉल्व करेंगे, देखो 2 और 1 मानेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा दोस्त, नहीं 2 आएगा, इधर गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इधर आएगा कितना, 3 दूनी 60, 60 आएगा, नहीं एलसीएम लेंगे जब 60 आएगा, एलसीएम 60 आ गया। अब 20 तिहैया
60 और 30 दूनी 60। तो यहाँ से एफ़ की कितना आएगा, 3 2 5 आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5, ये जो कितना, जब 5 एक कम 5 और ये 12 दूनी 24, यहाँ से जो वैल्यू आएगी 24 आ जाएगी। कितना आएगा देखो, 5 बटे, ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुणे 60। अब इसको काटेंगे, 12 5 एक कम 5, ये 12 बार में 12 दूनी 24। तो एफ ए की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। क्या आ गया दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। और दूसरा कहाँ निकालना है हमें, दूसरा निकालना है जल में। जल में फोकस दूरी, तो उसके लिए बेटा 1/f W, और यहाँ भी होगा WNG -1। फार्मूला क्या हो, 1/R1 - 1/R2, ये है फार्मूला। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1/f, दोस्तों WNG का तो मान हमें पता नहीं है, कहाँ पता है, नहीं पता है ना। आइए यहाँ पर निकालते हैं WNG का मान। WNG का मान कैसे निकालें दोस्तों, इसमें एयर नहीं है ना, तो एयर पहले कर दो, एयर पहले कर दो, और ये जी ऊपर लगा दो और ये W नीचे लगा दो। यार ना, जो मीडियम ना हो, अगर मान लो ए होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर समझ लो W ना हो तो W पहले कर देते, ठीक है। ANG का मान कितना है दोस्तों, 3/2, और ANW का मान कितना है दोस्तों, 4/3। इसको जब सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 3 का 9/8 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 9/8। तो ये मान यहाँ रखिए। अब ये किसका मान निकाल लिया हमने दोस्तों, ये हमने निकाल लिया WNG का मान अलग से निकाला है। और ये मान यहाँ रखने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कितना आएगा, 9/8 -1 और 1/R1। R1 कितना है दोस्तों, 20 है। R2 कितना है, -30 है, तो +30 हो जाएगा। तो 1/W, जब इसको घटाएंगे तो 8 कम 8, ये हो जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। आपको पता है, जब ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/60, पता ही है आपको। अब इसको काटेंगे तो 12 हो जाएगा, 12। तो 1/8 गुणे 12, 12 × 8 = 96। तो क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 96 सेंटीमीटर, कहाँ, जल में, वाटर में। दोस्तों ये आंसर हो गया, समझ गया। चलिए दोस्तों, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन में आपको इन्फिनिटी दिया 1.5, ठीक है। कांच का अपूर्णांक दिया है कि द्रव में डुबोया जाए। ये कांच का अपूर्णांक है दोस्तों। क्या, किसका अपूर्णांक है, कांच का अपूर्णांक है, याद रखिएगा। जी मतलब कांच होता है, और जब किसी के सापेक्ष नहीं कहता तो ए लेट कर लेते हैं ना इसी में। और इसकी उत्तर लेंस की प्रत्येक की त्रिज्या 20 है, मतलब R1 भी 20 है और R2 भी आपका 20 ही होगा, वो भी माइनस का होगा। दोनों उत्तर लेंस ना, R1 + R2 - उत्तल में। और बेटा इसका क्या, द्रव में, लिक्विड में जब इसको डुबोते तो उसका अपूर्णांक ये किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, कितना दिया है, 1.75। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो FL क्या होगी, FL पूछ रहा है, ठीक दोस्तों। सबसे पहले हम FA निकालना चाहते हैं, या FL ही निकाल लें डायरेक्ट। तो एक काम करें दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आइए समझते हैं। फार्मूला होता है 1/FL, तो L - G, याद रखिएगा, यहाँ G होगा, L यहाँ L है तो यहाँ भी L, ये क्या L है, तो L - 1, 1/R1 - 1/R2, ये होता है फार्मूला। लेकिन AN ये क्या हमें नहीं पता है, LNG नहीं पता, ये निकालते हैं LNG। कैसे निकालेंगे, अभी हमने आपसे कहा इसमें एयर नहीं है, एयर पहले लिख दीजिए, एयर पहले लिख दीजिए, और जी इधर लगा दीजिए, L इधर लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ये क्या है, ये वैल्यू पुट करेंगे अभी हम इस आगे, 1/FL, ठीक दोस्तों। इसको हम क्या कह सकते हैं, ANG/ANL -1। R1 कितना लिखेंगे दोस्तों, 20। R2 कितना लिखेंगे, -20। अब आइए मान रखते हैं 1/FL। ANG का मान कितना है दोस्तों, 1.5, और ANL का मान कितना दोस्तों, 1.75। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस, ठीक है।
माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे आगे आइए बताते हैं, 1/20 प्लस 1/20, तो 1/FL बराबर, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो माइनस का 1/7 आएगा। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ 0 बढ़ा देंगे, पॉइंट्स पॉइंट कैंसिल करेंगे, एलसीएम लेके जब करेंगे तो 1/7 आएगा पूरे को सॉल्व करने पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/20 आएगा, कितना आएगा 2/20। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2 दहाम 1/70 आएगा, कितना आएगा, एक बात और भी माइनस का आएगा, ये जो आएगा ये माइनस में आएगा। इसको जब घटाएंगे, क्योंकि 175 इधर जाएगा तो 150 माइनस 175 तो 75 होगा, जब घटाएंगे तो ये आएगा, और काटेंगे तो पूरा पूरा ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/70। ठीक है, यहाँ से अगर f की वैल्यू हम फाइंड करें तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे माइनस का 70 सेंटीमीटर आएगा। ये FL है, क्या है FL। ठीक दोस्तों, नोट कर लीजिए। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा था दोस्तों, एक उभय लेंस के अपवर्तनांक कितना है। उभय लेंस है ना, तो लेंस AG का मान कितना है 1.5। ठीक है, इनके दोनों पृष्ठों की त्रिज्या इतना है। उभय लेंस मतलब दोनों उत्तल लेंस है, उभय ना, उभय उत्तल लेंस। तो R1 आपको गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर, और R2 आपको दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। सवाल में देख लीजिए, इनके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ 20 हैं। तो लेंस की क्षमताओं का अनुपात P अनुपात ज्ञात करो। जब इसे वायु में रखा जाए तो वायु मतलब A अनुपात PL, जब इसे द्रव में डुबोया जाए, ये पूछ रहा है। लेंस की क्षमताओं में अनुपात पूछ रहा है, और जब इसे वायु में रखा जाता है और जब इसे इतने के द्रव में, तो ये वायु के लिए है। ठीक है, और जब द्रव में डुबोया जाता है तो उसका अपवर्तनांक आपको दिया है NL, कितना दिया है 1.25। किसके लिए, एयर के रिस्पेक्ट में होगा। जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कहता तो एयर के रिस्पेक्ट हम लोग लेट करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सवाल के लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत इजी फार्मूला है। ठीक है, जब फोकस दूरी दिया हो और रेडियस से कोई मतलब रेडियस समान हो, तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये है लेंस की क्षमताओं का अनुपात। आइए, लेंस की क्षमताओं का अनुपात। ठीक है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होगा PA/PL बराबर FL/FA। लेकिन दोस्तों पहले हमें निकालना पड़ेगा FL और FA, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, कैसे निकलेगा आइए बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये फार्मूला लगा के f(a) निकालेंगे। f(a) बराबर ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, इससे आप निकालेंगे क्या, इससे हम निकालेंगे वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दें, फिर आप बताते हैं। 1/FA निकल आएगा। ANG का मान कितना है 1.5 -1, R1 दिया 1/20 माइनस R2 दिया 1/-20 तो प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसको आगे 1/F। ठीक है, जब इसको हम वैल्यू पुट किया था, जब घटाएंगे अब 1.5 से तो 0.5 आएगा, और 1/20 को जब सॉल्व करेंगे तो 2/20 हो जाएगा। ठीक है, तो f(a) बराबर, जब इसको सॉल्व पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, तो 20 आएगा 1/20। तो यहाँ से FA की वैल्यू आएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे अब हम निकालते हैं द्रव के लिए। द्रव के लिए फार्मूला क्या है दोस्तों, फार्मूला आपका जो है क्या है, फार्मूला दिया 1/FL LNG -1 1/R1 माइनस 1/R2। दोस्तों आइए वैल्यू पुट करते हैं। 1/FL दोस्तों ANG इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं AN/AN, नीचे वाला ऊपर लगा देंगे
ऊपर वाला नीचे लगा देंगे, -1 फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहे हैं, 1/R1 माइनस 1/R2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू दिया है? ANG की वैल्यू गिवन है। कितना गिवन है? आप पीछे वीडियो को बैक करके देख सकते हो, 1.5 है। और ANL का मान कितना दिया? तो 1.25 -1, 1/R1, R1 20 है, R2 माइनस का 20 है तो प्लस का 20 हो जाएगा। तो 1/FL, इसको जब सॉल्व करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 पॉइंट कैंसिल, इसको इधर ले जाएंगे। तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 150 माइनस 125, 150 से 125 को माइनस करेंगे, ठीक दोस्तों। 150 से 125 को माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा बटे 1.25, और ये हो जाएगा 2/20, और ये 1/FL, 25 से कम 25 पंचे 125, 5 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, 10 बचे 50। तो यहाँ पर बेटा जो FL की वैल्यू आएगी 50 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था, समीकरण 1 क्या था दोस्तों? F(a) बटे P(a), P(a) बटे P(l) बराबर था क्या? F(l) बटे F(a). ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं। बराबर F(l) की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है और F(a) की वैल्यू कितना निकाला था? 20 सेंटीमीटर। तो इसे रेशियो को फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, P(a) रेशियो P(l) तो हो जाएगा 50, 0 0 कट जाएगा, 0 0 काट सकते हैं ना हम लोग, 0 0 कट जाएगा तो 5/2 आएगा। तो ये 5:2 हम लोग लिख सकते हैं। ये मेरा फाइनल आंसर है दोस्तों। चलिए आगे कुछ हम और सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि कांच का एक कोई पार्टिकल दिया है, कांच का एक लेंस दिया है, वायु में इसकी फोकस दूरी आपको दिया है FA आपको गिवन है। कितना गिवन है? 0.4 मीटर। और द्रव में इसकी फोकस दूरी दिया है F(l), कितना गिवन है? 1.2 मीटर। तो द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, NL फाइंड करना है। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। आइए सबसे पहले हम 2 इक्वेशन बनाते हैं, पहले वायु के लिए फिर कांच के लिए। चलिए दोस्तों, पहले हम वायु में फोकस, क्या होता है फॉर्मूला? 1/F एयर, ANG -1, 1/R1 माइनस 1/R2। इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। और दूसरा ये वायु में हो गया। सेकंड नंबर किस में मान रहे हैं हम? सेकंड नंबर हम द्रव में, कह रहा ना, द्रव में फोकस। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे दोस्तों? 1/FL LNG -1, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब दोनों को डिवाइड देने जा रहे हैं, फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड देने जा रहे हैं। जब फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड देंगे 1/FL 1/FA, अब 1/FL जो डिवाइड देंगे तो आएगा F/FA। बताइए क्यों? जब इसको नीचे लगाएंगे तो नीचे वाला गुणा सबसे ऊपर होगा तो इसका 1 हो जाएगा, और FA का 1 में हो जाएगा जब इसको डिवाइड में लगाएंगे। और दूसरी बात ये आएगा ANG -1, इधर हो जाएगा LNG -1, और ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा अगर से जब डिवाइड देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? F(l) की वैल्यू है 1.2, इसका 0.4, ANG का मान है 1.5 -1, इसकी वैल्यू में निकालनी है। आइए दोस्तों वैल्यू को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? पॉइंट करते 4 कम 4 3 12, 3 आएगा, बराबर घटाएंगे 0.5 आएगा, नीचे ये आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 3 LNG -3 बराबर 0.5, यही आएगा।
अब हम यहाँ से इसको उधर भेजेंगे 3 ये प्लस हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 3.5 हो जाएगा। नीचे लगाएंगे LNG की वैल्यू आ जाएगी 3.5/3। ठीक है। अब हमको निकालना है द्रव का अपवर्तनांक, तो LNG बराबर हमने बताया था ANG/ANL। यहाँ ये वैल्यूज फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला होता है दोस्तों एक, इसकी वैल्यू कितना निकाला है, ये 3.5/3। ANG का मान 1.5, सॉरी यहाँ ये L होगा तो 1.5 और ANL। यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसको क्रॉस गुणा करें, पॉइंट कैंसिल। बोलो दोस्तों, इसको 5 से काटो, यहाँ पर बता दे रहे हैं। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 7/3 और 5 तिहाई 15, भाई 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35 तो बटे ANL हो जाएगा। यहाँ दोस्तों वैल्यू निकालेंगे, ANL की वैल्यू 3 त्रिका 9, 9/7 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 9/7। ये मेरा आंसर है फाइनल। चलिए दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।